नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के 9वें पाठ अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि का हिंदी अनुवाद संधि विच्छेद अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब देखते हैं पाठ। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी कहती है प्रतिवेशिनम प्रति, अपनी पड़ोसन के प्रति। गिरजे, हे गिरजा, मम पुत्र, मेरा बेटा, मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः, मामा के घर गया। काचित, कोई, अन्याम कामपि महिला, कोई दूसरी महिला, कार्यार्थम काम के लिए, जानासी जानती हो, तर्हि तो अगर जानती हो तो प्रेष्य भेज देना। मालिनी पड़ोसन से कहती है, हे गिरजा, मेरा पुत्र मामा के घर गया है, क्या तुम किसी दूसरी महिला को काम के लिए जानती हो तो भिजवा देना, भेज देना। गिरजा कहती है, आम सखी, हाँ सहेली, अद्य, आज, प्रातः एव, सुबह ही, मम सहायिका, मेरी सेविका, सब सुताया कृते, अपनी बेटी के लिए, कर्मार्थम पृच्छति, समय, काम के लिए पूछ रही थी कि आज सुबह ही मेरी सेविका अपनी पुत्री के लिए काम के बारे में पूछ रही थी। स्व, कल, प्रातः एव, सुबह ही, तया सह, उसके साथ, तुम्हारी वार्ताम करिष्यामि, बात करवा दूंगी। कल सुबह ही उसके साथ आपकी बात करा दूंगी। अग्रिम दिने, अगले दिन, प्रातः काले, सुबह, 6 बजे एव ही, मालिन्याः, मालिनी की, गृह घंटिका, घर की घंटी, आगंतारम कमपि, किसी आने की, सूचयति, किसी व्यक्ति के आने की, सूचयति, सूचना देता है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, और दरवाज़ा खोलती है, पश्यति, देखती है। कि अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी आगंतुक की सूचना देती है और मालिनी दरवाज़ा खोलती है, पश्यति, देखती है, यत की गिरजायाः, गिरजा की, सेविकया दर्शनया, गिरजा की सेविका दर्शना के सहसात, एका, एक, 8 वर्ष देशिया, बालिका तिष्ठति, 8 वर्ष की लड़की खड़ी है और देखती है। गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एक लगभग 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। दर्शना कहती है, महोदया जी, भवती, आपने, कार्यार्थम, काम के लिए, गिरिजा महोदयाम पृच्छति, समय, गिरिजा महोदया से पूछा था, कृपा करके, मम सुतायै, मेरी बेटी को, अवसरम प्रदाय, मौका देकर, अनुगृह्णन्तु भवती, कि हमें अनुग्रहित करें। कि महोदया जी, आपने काम के लिए गिरिजा महोदया से पूछा था, कृपया करके मेरी बेटी को मौका देकर, अवसर देकर हमें अनुग्रहित करें। मालिनी कहती है, परमेशा, परम जमा ईशा, परंतु यह तो अल्प वयस्का प्रतीयते, कम आयु की प्रतीत होती है, परंतु यह तो कम आयु वाली लग रही है। किम कार्यम, क्या कार्य, करिष्यते ईशा, करिष्यति जमा ईशा, करिष्यति, करेगी, ऐसा यह है कि यह क्या काम करेगी। अयम तो, यह तो, अस्याः, इसका, किसका, उसकी बेटी का, दर्शना की बेटी का, अध्ययनस्य, पढ़ने का, क्रीडनस्य, खेलने का, च, और, पढ़ने और खेलने का, काल, समय है, यह तो इसकी पढ़ने और खेलने का समय है। दर्शना, एषा एकस्य गृहस्य, ऐसा यह एक घर का, संपूर्ण कार्यम करोति, समय, पूरा काम करती थी। यह एक घर का सारा काम करती थी। स परिवार है, वह परिवार, कौन सा परिवार है, जिसके घर का वह काम करती थी। अधुना, अब, विदेशम प्रति प्रस्थित है, विदेश चला गया, अब वह परिवार विदेश चला गया। कार्याभावे, कार्य की कमी के कारण, अहम एतस्यै, मैं इसके लिए, कार्यमेवा अन्वेष्यामि, कार्यम जमा एव जमा अन्वेष्यामि,
कार्य ही ढूंढ रही थी समय थी ये ने, जिससे बहुत सदर्शानाम भवत सदर्शानाम, आप जैसों का कार्यम प्रचलित काम चल जाए, अस्मत् सदर्शानाम, और हमारे जैसे लोगों का गृह संचालनाय च, घर चलाने के लिए धनस्य, धन की व्यवस्था भवित, धन की व्यवस्था हो जाए। कि कार्य की कमी के कारण मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी, जिससे आप जैसे लोगों का काम चल सके और हम जैसे लोगों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी, परम एतत्तु, परंतु यह तो सर्वथानुचितम, परंतु यह तो बिल्कुल गलत है, किंतु यह तो बिल्कुल अनुचित है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती, यत की शिक्षा तू, कि शिक्षा तो सर्वेशाम बालका नाम, कि सभी बालक, सर्वासाम बालिका नाम च, और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा प्राप्ति तो सब बालक और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है, महोदय महोदया, अस्मत् सदस्या नाम, कि हम जैसे लोगों का तू तो मौलिकाधिकार है, मौलिक अधिकार केवलम केवल सोदर पूर्ति रेवा अस्ति, सोदर पूर्ति जमा एव जमा अस्ति, कि पेट भरना ही है, कि हम जैसे लोगों का मौलिक अधिकार केवल पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्था ही, इसकी व्यवस्था के लिए ही, किसकी व्यवस्था के लिए, पेट भरने की व्यवस्था के लिए। एव ही अहम, मैं सर्वस्मिन दिने, सारा दिन, पंच षट ग्रहाणाम कार्यम करोमि, 5-6 घरों में काम करती हूँ, और इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरा दिन 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्ण पति ही तू, मम मेरा रुग्ण है, पति बीमार, पति तो किंचित जमा अपि, कुछ भी कार्यम न करोति, कार्य नहीं करता, मेरा बीमार पति तो कुछ भी कार्य नहीं करता। अतः इसीलिए अहम मैं, मम पुत्री च मिलित्वा, मैं और बेटी, मेरी बेटी मिलकर परिवार के भरण पोषण करते हैं, परिवार को चलाते हैं, इसीलिए मैं और मेरी बेटी मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन महार्गता काले, महंगाई के समय में, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम, जरूरी आवश्यकताओं के कृत्य लिए एव ही धनम पर्याप्त न भवति, धन पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है। तर्हि तो कथम, कैसे, विद्यालय शुल्कम, विद्यालय की फीस, गणवेशम वर्दी, विद्यालय की वर्दी, पुस्तकान्यादिनी, पुस्तक आदि, क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम आनिष्यामि, धनम जमा अनिष्यामि, धन लाऊंगी। किस महंगाई में जरूरी आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, फिर विद्यालय की फीस, वर्दी, पुस्तक आदि खरीदने के लिए मैं धन कैसे लाऊंगी। मालिनी, अहो, अरे, अज्ञानम भवत्या, क्या आपका अज्ञान है, आपको ज्ञान नहीं है। किम न जानासी यत्, कि क्या तुम नहीं जानती, यत् की नवोत्र 2000तमे वर्षे, 2009 वर्ष में सर्वकारेण, सरकार के द्वारा, सर्वेशाम बालकानाम, सभी बच्चों, सर्वासाम बालानाम, और सभी लड़कों और सभी लड़कियों के कृत्य लिए, शिक्षायाः, शिक्षा का, मौलिक अधिकारस्य, मौलिक अधिकार की घोषणा की है। कि क्या तुम नहीं जानती, 2009 में सरकार ने सभी लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यद अनुसारम, यत जमा अनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्य, 6 वर्ष से आरभ्य लेकर 14 वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष तक के, सर्वे बाला, सभी बच्चे, समीपस्थम, पास के, सर्वकार्यम विद्यालयम, सरकारी विद्यालय में प्राप्य जाकर, न केवलम, केवल निःशुल्कम, शिक्षाम एव, बिना फीस के, निःशुल्क, मुफ्त में शिक्षा ही प्राप्स्यन्ति, प्राप्त नहीं करेंगे, अपितु निःशुल्कम, मुफ्त में, गणवेशम, वर्दी, पुस्तकानि, किताबें, पुस्तक संयुतम,
और पुस्तक रखने का थैला, पादत्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम और दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादिकम इत्यादि, सर्वमेव प्राप्स्यन्ति सब कुछ, सर्वम जमा एव सब कुछ ही प्राप्त कर सकेंगे। जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सारे बालक बालिकाएं समीपवर्ती सरकारी विद्यालय में न केवल मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे अपितु मुफ्त में वर्दी, किताबें, किताबों का थैला, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति आदि सब कुछ ही प्राप्त कर सकेंगे। दर्शना अप्येवम, अपि जमा एवं, क्या ऐसा है? अपि भी ऐसा भी है। आश्रयन, आश्चर्य से मालिनी पश्यति, मालिनी को देखती है। क्या ऐसा भी है? आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, एवं जमा एव, सचमुच ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थताम प्रकटयन्ति, कृतार्थता को, उपकार को प्रकट करती हुई, अनुगृहीता अस्मि महोदय, मैं आपकी आभारी हूँ महोदया, एतद बोधना, यह समझाने के लिए कि आपने मुझे ये समझा इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। अहम मैं, अद्यवास्या, अद्य जमा एव जमा अस्याः, अद्य आज एव ही, अस्या इसका, प्रवेशम दाखिला, समीपस्थे पास के विद्यालय में, कारिष्यामि कराऊंगी, कि मैं आज ही इसका दाखिला पास के विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की बेटी, उल्लासेन से, खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा, इति जमा उक्त्वा, ऐसा कहकर, करतल वादन सहितम नृत्यति, ताली बजाने के साथ नाचती हुई, मालिनी के प्रति कृतज्ञताम ज्ञापयति, आभार प्रकट करती है। ऐसा कहकर ताली बजाने के साथ नाचती हुई मालिनी के प्रति अपना आभार प्रकट करती है। ये पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखेंगे पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, उच्चारण कृतोच्चारण करें। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै महार्घताकाले अद्यैवास्याः करतलवादसहितं। प्रश्न 2 देखेंगे, एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तर देना है। कै भाग देखेंगे, गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किम आसीत्, गिरजा की घर की सेविका का क्या नाम था? दर्शना। कै भाग देखेंगे, दर्शनाया पुत्री कति वर्षीय आसीत्, दर्शना की बेटी कितने साल की थी? अष्टवर्षदेशीया, लगभग 8 वर्ष की। गह भाग देखेंगे, अद्यत्वे, आजकल, शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकार है, शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। गह भाग देखेंगे, दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की बेटी कैसे नाचती है? करतल वादन सहितम, ताली बजाते हुए नाचती है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, पूर्ण वाक्य ने उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कै भाग देखेंगे, अष्टवर्षदेशीयाः दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्, 8 वर्ष की दर्शना की बेटी क्या करने में समर्थ है? अष्टवर्षदेशीयाः दर्शनायाः पुत्री, 8 वर्ष की दर्शना की बेटी एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्, एक घर का सारा काम करने में समर्थ है। भाग देखेंगे, दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति समय, दर्शना कितने घरों का काम करती थी? दर्शना 5-6 गृहाणां कार्यं करोति समय, दर्शना 5-6 घरों का काम करती थी। गह भाग देखेंगे, मालिनी सब प्रतिवेशिनम प्रति किम कथयति, मालिनी अपनी पड़ोसन को क्या कहती है? मालिनी प्रतिवेशिनम प्रति कथयति, अपनी पड़ोसन को कहती है, गिरजे, हे गिरजा, मम पुत्र, मेरा बेटा, मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है, मामा के घर गया है, काचित अन्याम महिलाम कार्यार्थम जानासी, किसी दूसरी महिला को काम के लिए जानती हो,
तर्हि तो प्रेषय भेज दो, भेज देना। गहभाग देखेंगे। गहभाग अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्क प्राप्नुवन्ति। आजकल बच्चों को विद्यालय में क्या क्या मुफ्त मिलता है। अद्यत्वे आजकल छात्र विद्यालय में निःशुल्कम मुफ्त में गणवेशम वर्दी, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तक संयुतम पुस्तक का थैला, पादत्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वम एव प्राप्नुवन्ति। छात्रवृत्ति इत्यादि सब कुछ ही प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है। जो आंसर में विभक्ति है वही क्वेश्चन में भी लग जाएगी, ये ध्यान रखना है। कहभाग देखेंगे। मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी दरवाज़ा खोलती है। तो मालिनी रेखांकित पद है, इसमें कौन सी विभक्ति है ये ध्यान देना है। इसमें स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो किम का स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा, का द्वारम उद्घाटयति, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, कौन दरवाज़ा खोलती है। खैभाग देखेंगे। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकार है। शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो सर्वेषां क्या आ जाएगा। सर्वेषां में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन। पुल्लिंग में तो देखेंगे। अब किम का षष्ठी बहुवचन में पुल्लिंग में क्या बनेगा, केषां, किन का मौलिक अधिकार है। गहभाग देखेंगे। दर्शनाश्रयेण मालिनीम पश्यति। दर्शनाश्रय से मालिनी को देखती है। मालिनी में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया एक वचन है स्त्रीलिंग में, तो किम का द्वितीया एक वचन स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, काम, किसको, आश्रय से देखती है। गहभाग देखेंगे। दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा। दर्शना और उसकी बेटी मिलकर परिवारस्य भरण पोषणं कुरुत है, समय मिलकर परिवार का भरण पोषण करती थी। परिवारस्य रेखांकित पद है। परिवारस्य में षष्ठी एक वचन है, तो किम का षष्ठी एक वचन में क्या आएगा, कस्य, किसके भरण पोषण करती थी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद भरे। क्या भाग देखेंगे। ग्रामम प्रति। ग्रामम जमा प्रति। कार्यार्थम। कार्य जमा अर्थम। करिष्यतेषा। करिष्यति जमा एषा। स्वोदर पूर्ति। स्व जमा उदर पूर्ति। बड़े भाग देखेंगे। अपेवम। अपि जमा एवं। यहाँ मैंने संधि का नाम नहीं बताया है। संधि के लिए मैंने अलग से 2 वीडियो बनाई है, आप उनको देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से संधि का विषय समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। ए भाग समानार्थक पदानि मेलियत। समान अर्थ वाले पद मिलाने हैं। आश्चर्येण। आश्चर्य से। विस्मयेन। विस्मय से। परिवारस्य। परिवार का। कुटुंबस्य। परिवार का। काले। समय। उल्लासेन। खुशी से। प्रसन्नतया। अध्ययनस्य। पठनस्य। पढ़ने का। आभाग देखेंगे। विलोम पदानि मेलियत। विपरीत अर्थ वाले पद मिलाने हैं। क्रेतुम। खरीदने के लिए। विक्रेतुम। बेचने के लिए। ग्रामम। गांव। नगरम। नगर को। पृच्छति। पूछता है। कथयति। बताता है, कहता है। स्व। आने वाला कल है, बीता हुआ कल। समीपस्थम। पास में, पास वाला, और दूरस्थम, दूर का। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। विशेषण पदई से विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद मिलाने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है और जो विशेषता बताई जाए वह विशेषण है। सर्वेषां किसकी विशेषता है, बाल का नाम। एषा अल्पवयस्का, कम आयु की यह। समीपस्थे। पास में क्या, विद्यालय। विद्यालय में। निःशुल्क। निःशुल्कम। मुफ्त में। गणवेशनम। वर्दी। मौलिक है। मौलिक क्या, अधिकार है, अधिकार। सर्वकार्यम। सरकारी। सरकारी किसकी विशेषता है, विद्यालय। विद्यालय की। सरकारी विद्यालय में। सर्वासाम। सारी सभी। बालिका नाम। लड़कियों का। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद
वह अभ्यास समझा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।